विथ अ डिफरेंस यानी कि अलग दिखने वाली पार्टी में डिफरेंसेस यानी कि विरोध काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, लेकिन 20 उम्मीदवार के साथ ही कई ऐसे लोग हैं जो विरोध में सामने आकर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी तो 2 जगहों से विरोध के स्वर बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में भी, जो कि आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहां पर भी विरोध के झंडे बुलंद होते हुए दिखाई देंगे। तो पार्टी विथ डिफरेंस में ये डिफरेंस कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? एक ऐसी पार्टी जो कि आम आदमी की उम्मीदों पर पूरे तरीके से खरा उतरते हुए आम आदमी की आवाज बनने की बात कर रहा था, जो आम आदमी की आवाज बनना चाहता था, आज वो पार्टी कहां पहुंच गई है? क्या ये पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी में कोई फर्क नहीं है? देखिए छोटी सी रिपोर्ट। अंजलि दमानिया जी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लोकसभा के चुनावी रण में दिग्गजों को पछाड़ने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने रणबांकुरों को मैदान में क्या उतारा, पार्टी में ही घमासान शुरू हो गया। टिकट बंटवारे को लेकर बगावत का बिगुल बजने लगा। लुधियाना से लेकर नागपुर तक उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी पर उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। लुधियाना में आम आदमी पार्टी ने मनीष तिवारी के खिलाफ एच.एस. फुल्का को टिकट दिया, तो लंबे समय से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे आपके जिला जनरल सेक्रेटरी बलवीर अग्रवाल ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। प्रोसीजर था भी, टिकट जो है जिसको भी होगी उसकी इंटरव्यू ली जाएगी, पूरी विधि के मुताबिक पारदर्शिता के हिसाब से टिकट डिक्लेयर की जाएगी। लेकिन 5-6 दिन पहले ही फुल्का जी के इधर पोस्टर लगवाने शुरू करा दिए, ऐसा कर दिया, जबकि टिकट आज 16 तारीख 2 बजे लोगों को पता चला भी फुल्का जी को डिक्लेयर कर दिया गया। लुधियाना में एच.एस. फुल्का टिकट मिलने से पहले झाड़ू चलाओ यात्रा कर अपनी ताकत का इजहार कर रहे थे। अब टिकट मिलने के बाद फुल्का फुल एक्शन में आ गए हैं और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुंकार भरने लगे। हम ये भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, भ्रष्टाचारी लीडरों को यहाँ से भगाएंगे और भ्रष्टाचारी सरकार को यहाँ से भगाएंगे। पैसे के हिसाब से टिकट दी गई है। 20-25 लाख के, कम से कम 20-25 लाख से क्या कम होगा? कोई हजारों में थोड़ी बिकेगी ऐसी टिकट। जो भी है बाहर से नया आदमी थोपा गया है, जबकि दंगा पीड़ित लोग जहां बहुत हैं वो इनको जानते नहीं है, उनका इतराज है। आपसे मचे घमासान ने कांग्रेस नेता मनीष तिवारी को चुटकी लेने का मौका दे दिया है। बहुत ही हास्यास्पद बात तो ये है कि उन्होंने अपने उम्मीदवार तो घोषित किए, साथ साथ जो विरोधी पार्टियां हैं उनके उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। तो इसलिए अगर वो अपने उम्मीदवार घोषित करने तक सीमित रहते तो ज्यादा बढ़िया रहता। हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है। और उसके बाद ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की ये पहली चुनावी लिस्ट थी। अभी और लिस्ट आनी बाकी है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी को और गंभीर बगावत का सामना करना पड़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। तो ये राजनीति में शुरुआत है और जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में घमासान देखने को मिलता था टिकट को लेकर, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली कहावत बीजेपी और कांग्रेस पे लागू होती थी, अब ये बीमारी आम आदमी पार्टी को भी लगती दिख रही है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीम अन्ना की सदस्य सुनीता गोदारा जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ेंगे विजेंद्र गुप्ता जी, और प्रेमचंद मिश्रा साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या कांग्रेस का, कभी कांग्रेस कहती थी कि कांग्रेसीकरण हो गया बीजेपी का, अब आम आदमी पार्टी के साथ भी यही होने जा रहा है। लेकिन एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएं। आम आदमी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत के सुर नागपुर और बागपत से भी सुनाई पड़ रहे हैं। दरअसल टिकट के दावेदारों की फेहरिस्त लंबी थी, लेकिन टिकट मिला तो सिर्फ एक को, लिहाजा बाकी लोग जो टिकट की चाह लगाए थे अब वो खुलेआम बगावत पे उतर आए हैं। नागपुर से गडकरी के खिलाफ अंजलि दमानिया को उम्मीदवार बनाने पर भी सवाल उठने लगे हैं। पहले से ही चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आप नेता रूपा कुलकर्णी ने पार्टी की नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पार्टी का नाम आम आदमी है, उसमें आम आदमी ही कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये पहली लिस्ट में इसमें जो प्रतिनिधित्व है उम्मीदवारों के चयन करते वक्त, वो एक तो समाजवादी आइडियोलॉजी वालों का किया गया है जो उनके करीब है, या फिर बहुत ही ऊंचे तबके के लोगों को हुआ। बागपत में अजीत सिंह के खिलाफ उतारे गए उम्मीदवार के विरोध में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सामने अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस लोगों की जो सूची आई है, आप कितने सेटिस्फाई हैं, कितने संतुष्ट हैं इन नामों से? नाम तो हमें तो बस वहाँ के बागपत के बारे में ही पता, ज्यादा वो है,
कि वहाँ पर जो है किसी हल्की जाति को टिकट दिया जाए तो सीट निकल सकती थी। बागपत में किसको दिया गया? बागपत में सोमेंद्र ढाका जी को दिया गया है टिकट। तो अगर किसी थोड़ी सी हल्की जाति को दे दिया जाए, क्योंकि आज तक नंबर ही नहीं आया सन 52 से वहाँ कि जो उम्मीदवार का चयन किया गया है वो कहीं न कहीं गलत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप मानते हैं? हाँ जी, गलत मानते हैं हम। मैं ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी नाम दिए गए हैं उन्होंने इस देश, इस समाज के लिए अपना योगदान दिया है, चाहे वो मेधा जी हों, चाहे वो योगेंद्र यादव जी हों, चाहे वो आशुतोष जी हों, जितने भी, चाहे आलोक अग्रवाल हों। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर पहली लिस्ट को लेकर ही इतने विरोध हो रहे हैं तो फिर पहली बार लोकसभा चुनाव में उतर रही आम आदमी पार्टी को विरोधियों से ज्यादा अपनों से लड़ना पड़ेगा। टीम न्यूज नेशन। और इस पर चर्चा हमारी जारी। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता प्रेमचंद मिश्रा जी और टीम अन्ना के सदस्य सुनीता गोदारा जी हमारे साथ मौजूद। सुनीता जी, पार्टी विद अ डिफरेंस यही कहते रहे हैं और कहते हैं अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम सहयोगी। ये पार्टी विद डिफरेंस में इतने सारे डिफरेंसेस हैं, अब इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। डिफरेंसेस इसलिए आए क्योंकि जब आप ओपनली अनाउंस करोगे कि फॉर्म वेबसाइट पे है और उसी में भरना है, तो बहुत से लोग जो कार्यकर्ता भी थे, क्योंकि शुरू में जो दिल्ली का हुआ था ना, दिल्ली में आम आदमी बहुत ऐसे लोगों को मिल गया जिनको कोई जानता भी नहीं था, तो वही सोच के बहुत से लोगों ने भर दिया होगा। लेकिन फिर लोकसभा में अगर इन्होंने ये देखना है कि एमिनेंट होना चाहिए, नामचीन होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है, तो उस चक्कर में ये जो इनके आवेदन पत्र की जो सुनामी आई थी उसमें फिर ये प्रॉब्लम तो होनी थी। पॉलिटिकली आप कह रहे हैं ज्यादा आवेदन आए थे, ज्यादा, हाँ, एक सीट पे 50-50 आवेदन आएंगे तो फिर एक को मिलेगा तो 49 तो नाराज होंगे। प्रेमचंद मिश्रा साहब, आपको लगता है कांग्रेस की बीमारी अब आम आदमी पार्टी को लग गई? क्योंकि आपके यहां था एक अनार 100 बीमार जैसी बीमारी की बात, अब ये आम आदमी पार्टी में भी दिखाई दे रही है। यही समझ में नहीं आ रहा। ये लोग तो समाज सुधारक हैं, रामराज लाने वाले लोग हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, बड़ी बड़ी दावे और वादे करने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। ये तो ऊपर से ही ईमानदार बन के आए हैं, तो इनके यहां अगर इस तरह की बातें हो रही हैं नहीं तो थोड़ी तकलीफ होती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ईमानदारों के यहाँ ये सब क्यों हो रही है। ये तो समाज सुधारक आपने अपना सहयोग दिया इनकी सरकार को, साथ साथ सिखा भी दिया आपने इनको। नहीं, हमारा सहयोग तो इनको सैद्धांतिक आधार पे था, लेकिन इन्होंने कभी सहयोग लिया नहीं। तो लगातार मुझे पहले दिन से ही गाली दे रहे थे, क्योंकि इन्हें सरकार चलाना नहीं था, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करनी थी, पूर्व मुख्यमंत्री कहलाने का एक लेवल लगाना था, तो एक बहाना ढूंढ रहे थे। तो पहली बार देखा कोई चीफ मिनिस्टर कुर्सी छोड़कर भागने के लिए आमादा था। प्रेमचंद मिश्रा साहब, जब बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल हुई तो किसी ने, उनके बड़े नेता ने कहा कि साहब हमारे यहां भी अब कांग्रेसीकरण होने लग गया है बीजेपी का। अब वही आम आदमी पार्टी की ओर देखा जा रहा है कि साहब इनका भी कांग्रेसीकरण हो रहा है, क्योंकि ये लंबे समय से ये बीमारी आपकी पार्टी में थी। आपके यहां नेता बनने की कतार लगी रहती है, मुख्यमंत्री बनने की कतार लगी रहती है, मंत्री बनने की कतार लगी रहती है। आप कहेंगे आम आदमी पार्टी से कि हमारी तरह आप मत करिए, कुछ नया करके दिखाइए? स्वाभाविक है। देखिए, अगर इस देश में जनता ने हमें 56 साल तक सत्ता में बैठा के रखा है तो कुछ न कुछ तो हमारे अंदर अच्छाइयां होगी, तभी तो जनता ने लगातार बैठाया है। हमारी पार्टी बड़ी है, स्वाभाविक है ज्यादा दावेदार होंगे, हमारे यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा है, तो वो कठिनाइयां हम लोग फेस करते हैं। दूसरा मत है, लेकिन ये दूसरा मत है, रामराज वाले लोग हैं, इसका जो दूसरा मत है, और बीमारी कैसे? मिश्रा साहब, सबसे महत्वपूर्ण मत ये है कि आज कांग्रेस पार्टी का टिकट सच में कोई नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है मेरा अंजाम क्या होने वाला है। सबको लगता है कि आम आदमी पार्टी में हो सकता है जीत का चांस मिल जाए, और इसलिए हर कोई टिकट चाह रहा है। नहीं, ये आप लोगों का भ्रम है। नहीं, मेरा इस पर बहुत ऑब्जेक्शन है। ये आप लोगों का भ्रम है, यह पार्टी है ही नहीं। ये केजरीवाल जी की जो टीम है, ये कुछ ऐसे लोगों का गिरोह बन गया था जिसे लगा कि बिल्कुल हम लोग जो भी कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ, इनका रिएक्शन क्या है लोगों में। इन्होंने 20 नाम अनाउंस किए, देखिए इनके आपस में क्या हो रहा है। ये पार्टी जो, देखिए कोई भी दल अगर सैद्धांतिक आधार पर बनती है, उसके कोई वैचारिक आधार होते हैं, आपकी पार्टी में रही है वो बीमारी अब आम आदमी पार्टी में अगर लगती जा रही है, तो एक जो ताजी हवा का झोंका जिसे हम कह रहे थे आम आदमी पार्टी, ये अपने आप में दूषित होती हुई दिखाई दे रही, जो कि अच्छा नहीं है। सुनीता जी, ये आखिरकार क्यों होता दिख रहा है? क्या आम आदमी पार्टी जो करना चाहती थी, या जो उनका एक कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कहावत है, वी आर मिसिंग द प्लॉट,
जो मुख्य एजेंडा है उससे भटकते चले जा रहे हैं क्या? मुझे एक बात तो ये लग रही है, जो इतने सारे आवेदन कर रहे हैं अभी भी एटलीस्ट वैक्यूम इतना है कि आप पार्टी में लोगों को अभी भी कुछ आस नजर आ रही है जी। तो इस वजह से कि भाई यहाँ पे रह के हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे या हम इस पार्टी से जीत पाएंगे, जैसा कि आप कह रहे थे, तो ये सोच के यहाँ पर कुछ ज्यादा